आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था मुनि अमीचंद जी ने आचार्य रायचंद जी की कैसी असाधना की और उसका क्या दंड उन्हें भुगतना पड़ा। आचार्य रायचंद जी ने नियुक्ति पत्र और आमंत्रण पत्र किसके लिए लिखा। एक दिन ऐसो आवियो का रोचक प्रसंग, आचार्य रायचंद जी की मालव यात्रा, आचार्य रायचंद जी का थली में पदार्पण, आचार्य रायचंद जी की गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ की यात्राएं, आचार्य रायचंद जी का अंतिम विहार, आचार्य श्री रायचंद जी अपने अंतिम समय में किस बीमारी से ग्रस्त हुए थे, आचार्य श्री रायचंद जी का शरीरांत कब और कहां हुआ, आचार्य रायचंद जी का ज्ञातव्य विवरण। अब आगे तेरापन का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। श्री जयाचार्य, बाल्यकाल। उपोद्घात। श्री जयाचार्य तेरापन के चतुर्थ आचार्य थे। उनका जन्म नाम जीतमल जी था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने लिए जय नाम का विशेष प्रयोग किया, अतः जयाचार्य नाम से प्रख्यात हुए। वे बड़े ही प्रभावशाली एवं नवनिर्माण की चेतना वाले आचार्य थे। तेरापन में स्वामी भीखंड जी का जो महत्वपूर्ण स्थान है वही जयाचार्य का भी है। उनका शासनकाल तेरापन की प्रथम शताब्दी की संपन्नता और द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ का काल था। पदारोहण की दृष्टि से वे प्रथम शताब्दी के ही आचार्य थे। प्रथम शताब्दी के काल को तेरापंथ के लिए संघर्ष काल कहा जा सकता है। यद्यपि प्रथम तीन आचार्यों ने अपने शासनकाल में नवनिर्माण भी किया, परंतु संघर्ष की उसमें प्रधानता रही। जयाचार्य के शासनकाल में भी संघर्ष चालू रहा, पर उसका स्वर धीमा पड़ गया। विरोधी व्यक्तियों को एक शताब्दी के निरंतर कठोर संघर्ष के पश्चात तेरापंथ की अजेयता का विश्वास विवश होकर करना पड़ा। उस स्थिति में संघर्ष स्वतः ही गौण हो गया। फलस्वरूप जयाचार्य को संघ के नवनिर्माण की ओर ध्यान देने का पर्याप्त अवसर मिला। उन्होंने व्यवस्थाओं के नवीनीकरण द्वारा तेरापंथ को एक नया मोड़ प्रदान किया। वह तेरापंथ के लिए निर्माण काल का प्रारंभ सिद्ध हुआ। स्वामी भीखंड जी ने जिस तरह अपने जीवन का संपूर्ण समय तेरापंथ की जड़ों को जमा देने में लगाया, उसी तरह जयाचार्य ने अपनी संपूर्ण शक्ति उसे शक्तिशाली बनाने में लगाई। स्वामी जी के बाद तेरापंथ के विचारों तथा व्यवहारों को इतने प्रभावशाली ढंग से जनता के सामने रखने वाले जयाचार्य ही हुए। उनकी उद्दाम शक्ति और अशांत परिश्रम ने तेरापंथ को जनता की दृष्टि में वह सम्मान्य स्थान प्रदान किया जिसका वह पूर्ण रूप से अधिकारी था। जयाचार्य के उस अथक परिश्रम और उसके द्वारा प्राप्त साफल्य से आज भी मन आश्चर्यभिभूत हुए बिना नहीं रहता। उन्होंने जिस कार्य में भी हाथ डाला उसी में सफलता उनके चरण चूमती मिली। इसलिए तो वे कभी कभी कहा करते थे, अच्छा हुआ कि मैं स्वामी जी के पश्चात उत्पन्न हुआ। यदि ऐसा न होता तो मेरी यह कार्य शक्ति तो कहीं न कहीं अवश्य व्यय होती, पर मुझे यह सत्य कहाँ मिलता। स्वामी जी के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। वे कहा करते, मेरे जैसे 100 जीतमल भी स्वामी जी के चरणों के नख की बराबरी नहीं कर सकते। जयाचार्य वस्तुतः एक सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य थे। उनकी प्रतिभा से तेरापंथ ने जो पाया वह उसके लिए बहुत ही मूल्यवान और शक्तिशाली संबल सिद्ध हुआ। उनकी प्रतिभा एक ऐसा निधान थी जिसमें किसी वस्तु का अभाव नहीं था। वह प्रतिभा कभी शांत नहीं हुई। आजीवन उसने ऐसी वस्तुएं प्रदान की जिसने न केवल तेरापंथी अपितु सारा जैन समाज गौरवान्वित हुआ। जन्म। जयाचार्य राजस्थान के जोधपुर संभाग मारवाड़ के रोहट गांव में उत्पन्न हुए।
उनका जन्म विक्रम संवत 1860 आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को हुआ। स्वामी भीखंड जी को दिवंगत हुए उस समय पूरा 1 महीना ही हुआ था। जयाचार्य की उस तिथि से ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने एक शक्ति के शांत होते ही दूसरी शक्ति को जन्म देने का अपना सिद्धांत दोहराया हो। उनके पिता का नाम आईदान जी और माता का नाम कल्लू जी था। वे ओसवाल जाति में गोलछा गोत्र के थे। स्वामी भीखंड जी एक बार रोयट पधारे, तभी से वह परिवार स्वामी जी के प्रति श्रद्धालु बन गया। संवत 1844 में तो जयाचार्य की बुआ अजबू जी ने स्वामी जी के पास दीक्षा भी ग्रहण कर ली। स्वामी जी ने योग्यता देखकर कालांतर में उनका सिंघाड़ा कर दिया। रोगाक्रांत एक बार साध्वी अजबू जी विहार करती हुई रोयट आई। उन दिनों बालक जीतमल जी इतना रुग्ण था कि परिवार वालों ने उसके जीवित रह पाने की आशा भी छोड़ दी थी। सती अजबू जी रोगी बालक को दर्शन देने आई तो कल्लू जी ने आंखों में आंसू भरकर बालक की स्थिति उन्हें बतलाई। साध्वी अजबू जी की चतुर आंखों ने होनहार बालक की रुग्ण आकृति पर ध्यान देकर न जाने क्या पढ़ा कि उन्होंने भावी आशंका से कातर हुई अपनी संसार पक्षीय भाभी कल्लू जी से कहा, देखो यदि यह इस बीमारी से बच जाए तो इसके दीक्षा के भाव हो जाए तो तुम रुकावट मत डालना। कल्लू जी ने साध्वी जी के मुख से जब ये बात सुनी तो आंखों में आंसू होते हुए भी उन्हें हंसी आ गई। वे कहने लगी, हमें तो इसके बचने की आशा भी धूमिल नजर आ रही है, तब आप इसके दीक्षा लेने की बात किस आधार पर कर रही हैं? साध्वी जी ने कहा, तुम तो अपनी ओर से इसकी आशा छोड़ ही चुकी हो, तो फिर मेरी बात को स्वीकार करने में तुम्हें कोई अड़चन होनी ही नहीं चाहिए। मेरी बात तो तभी काम आ सकती है जब ये निरोग ही हो जाए, उसके बाद इसकी दीक्षा की भावना भी हो जाए। कल्लू जी को यद्यपि इस विषय में कोई आशा नहीं रह गई थी, फिर भी उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। संयोग की बात ही कहिए कि उस दिन से बालक का रोग धीरे धीरे शांत होने लगा। थोड़े ही दिनों में वह रोग से मुक्त होकर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। भावना के अंकुर। बाल्यकाल में ही जीतमल जी के मन में दीक्षित होने की भावना के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे। उनके संस्कारों में मानो कोई ऐसी स्थिति पूर्व से ही निहित थी जो उन्हें कुछ अज्ञात प्रेरणा दे रही थी। जब वे 7-8 वर्ष के हुए तभी से संत सत्यों के समक्ष दीक्षा की प्रार्थना करने लगे। संत जब उन्होंने बतलाते कि अभी तुम्हारी अवस्था छोटी है अतः तुम्हें दीक्षा देने का कल्प नहीं है, तब भी वे थोड़े थोड़े दिनों के पश्चात पूछते ही रहते कि अब मुझे दीक्षा का कल्प आया कि नहीं। कभी कभी वे किसी वस्त्र की झोली बनाकर उसमें कटोरी रख लेते और स्वयं अपने तथा चाचा के घर में गोचरी करने का अभिनय करते हुए कहते कि मैंने दीक्षा ले ली है, शुद्ध आहार हो तो मुझे देना, अशुद्ध देने से पाप के भागी बनोगे। यों अनेक प्रकार से उनके मानसिक भावों की अभिव्यक्तियां चलती ही रहती। परिवार वाले उसे बाल लीला समझकर यों ही हंसकर रह जाते, पर बालक के अंतःस्थल में पक रहे भावों को कोई समझ नहीं पाया। पिता का देहांत। जयाचार्य के पिता आईदान जी अपने गांव के एक प्रभावशाली और मान्य व्यक्ति थे। आर्थिक दृष्टि से भी वे संपन्न व्यक्तियों में गिने जाते थे। संवत 1863 में अचानक ही रोयट पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह जी ने जोधपुर पर आक्रमण किया। मिर्खा पिंडारी भी अपनी सेना के साथ उनके सहयोग में थे। उन लोगों ने बहुत दिनों तक जोधपुर के किले को घेर रहे रखा। फिर अचानक ही कुछ ऐसी स्थिति बनी कि मिर्खा को घेरे से हट जाना पड़ा। उस स्थिति में उसकी सेना ने मारवाड़ के गांवों को खूब लूटा। रोयट भी उसकी चपेट में आया। सेना ने थोड़ी ही देर में पूरे गांव को ध्वस्त करके रख दिया। लूट के भयानक आघात से आईदान जी के प्राण ले लिए। सगाई। जयाचार्य 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। दो बड़े भाई स्वरूप चंद जी और भीमराज जी थे। दोनों बड़े भाइयों की सगाई रोयट में आईदान जी के समय में ही कर दी गई थी। उन दोनों का विवाह कर देने की भी तैयारियां करने लगे थे, परंतु उनकी वह योजना अधूरी ही रह गई। उनकी अकाल मृत्यु के कारण
सारे परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पति वियोग और अर्थाभाव की चोटें बहुत ही पीड़ादायक और भयंकर होती हैं। उन दिनों को एक साथ सह लेने का साहस बहुत ही कम स्त्रियों में पाया जाता है। कल्लू जी अत्यंत साहसी महिला थी। उन्होंने उन दोनों चोटों का अत्यंत धैर्यपूर्वक सामना किया। माता तो वे थी ही, पिता का दायित्व भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने अपने छोटे पुत्र जीतमल जी की सगाई धुंधारा में कर दी। कल्लू जी का पियर भी वहीं था। उस समय की सामाजिक पद्धति के अनुसार सगाइयां विवाह से कई वर्ष पहले कर दी जाती थी। विवाह भी प्राय बाल्यकाल में ही कर दिए जाते थे। किशनगढ़ आयदान जी के देहावसान के पश्चात अनेक वर्षों तक कल्लू जी अपने पुत्रों का पालन पोषण करती हुई रोएट में ही रही। वह छोटा गांव था। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वहां बहुत कम अवकाश था। केवल खेती पर निर्भर रहकर घर का व्यय तो निकाला जा सकता था, परंतु बचत होने का विशेष संभावना नहीं थी। वे चाहती थी कि उनके पुत्र खेती में ही रुके न रहकर व्यापार में लगे। काफी सोच विचार के पश्चात उन्होंने किशनगढ़ में बस जाने का निर्णय किया। अपने तीनों पुत्रों को साथ लेकर वे वहां चली गई। स्वरूप चंद जी ने वहां दुकान कर ली। अपने व्यापार को जमाने में उन्होंने पूरा प्रयास किया। धीरे धीरे उन्हें यह विश्वास हो गया कि रोएट की अपेक्षा यहाँ उनके लिए आर्थिक लाभ की संभावना अधिक है। रोएट में छुटी भूमि तथा संपत्ति को वे बीच बीच में जाकर संभाल आया करते थे। आचार्य पदार्पण कल्लू जी को किशनगढ़ में बसे थोड़ा ही समय हुआ था कि सौभाग्यवश आचार्य भारमल जी का वहां पदार्पण हो गया। वे जयपुर की ओर पधार रहे थे। कुछ दिनों के लिए किशनगढ़ में विराजना हुआ। कल्लू जी तथा तीनों भाइयों का वहां अनायास ही सेवा करने का अच्छा अवसर मिल गया। वहां से संवत 1869 का चातुर्मास करने के लिए आचार्य भारमल जी ने जयपुर की ओर तथा मुनि हेमराज जी ने माधवपुर की ओर विहार किया। आचार्य भारमल जी तो जयपुर पधार गए, परंतु मुनि हेमराज जी माधवपुर नहीं जा सके। वर्षा हो जाने के कारण बनास नदी ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। वे वापस किशनगढ़ आ गए और वह चातुर्मास उन्होंने वहीं किया। कल्लू जी आदि को सेवा का वह दूसरा अवसर सहज प्राप्त हो गया। बालकों के धार्मिक संस्कारों की सुदृढ़ भूमिका के लिए वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। तत्व शिक्षा आचार्य भारमल जी ने संवत 1869 का चातुर्मास जयपुर में किया। वहां वे पद्म सिंह जी टड्डा के मकान में विराजे। कल्लू जी अपने तीनों पुत्रों सहित सेवा करने के लिए जयपुर गई। वहां वे लाला हरचंद लाल जी जौहरी के मकान में ठहरी। बालक जीतमल जी के लिए वह प्राथमिक तत्व ज्ञान का अवसर था। उस समय उन्होंने 25 बोल, 13 द्वार, चर्चा आदि थोकड़े कंठस्थ किए। बुद्धि प्रखर थी, समझने की शक्ति भी असाधारण थी। जो बात एक बार बता दी जाती उसे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वे हर बात को बड़े ध्यान से सुनते और उसे बड़ी सहजता से हृदयगम कर लेते। उस समय उनकी अवस्था केवल 9 वर्ष की ही थी। अन्य बालक उस अवस्था में जहाँ प्राय खेल कूद की ओर अधिक ध्यान देते हैं, वहाँ बालक जीतमल जी ने अपना सारा ध्यान तत्व ज्ञान की प्राप्ति पर केंद्रित कर दिया। जौहरी जी का आकर्षण लाला हरचंद लाल जी जौहरी का ध्यान बालक की असाधारण प्रतिभा और लगन की ओर गया। अनेक दिनों तक वे उन्हें ध्यान पूर्वक देखते परखते रहे। लाला जी ने अनुभव किया कि बालक होकर भी वे स्थिरता पूर्वक आचार्य भारमल जी का व्याख्यान सुनते हैं तथा वर्णित विषय को अच्छी तरह से समझ भी लेते हैं। लाला जी कभी कभी उन्हें कुछ पूछ भी लिया करते थे। वे तब प्रत्येक बात का निर्भीकता पूर्वक उत्तर देते। लाला जी को उनकी प्रत्येक बात में अपनी एक विशेषता मिली। वे उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित तथा आकृष्ट हुए। एक दिन लाला जी ने माता कल्लू जी को एकांत में लेकर कहा, हम जौहरी हैं, हीरो की परीक्षा तो करते ही हैं, परंतु मनुष्यों की परीक्षा करना भी हमें आता है। आपके छोटे पुत्र की लगन और अध्यावसाय को देखने हुए लगता है कि यदि संयमी बनेंगे तो अवश्य ही बड़े तेजस्वी साधु होंगे। इनके संयम में तो मैं बाधक नहीं बनना चाहता, पर एक बात कह देना चाहता हूँ कि यदि संसार में रहे तो मेरी छोटी भतीजी के साथ इनका रिश्ता पक्का कर ले। मैं यह भी चाहूँगा
कि इन्हें मेरे मित्र बहादुर सिंह पटोदिया की गोद बिठा दिया जाए। 50,000 रुपये अभी उनके नाम कर दिए जाएंगे और बाद में तो उनकी सारी संपत्ति के एकमात्र यही अधिकारी हो जाएंगे। कल्लू जी का निर्णय। कल्लू जी अपने पुत्र को गोद देना नहीं चाहती थी। सगाई भी कैसे की जा सकती है जबकि वह पहले ही एक जगह निश्चित हो चुकी है। रुपयों का प्रलोभन उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। सती अजबू जी को दिया हुआ वचन भी उन्हें याद था, अतः संयम की इच्छा होने पर वे उसमें बाधक बनना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने लाला जी के कथन का आदर तो किया, परंतु निर्णय बालक के भावी जीवन क्रम के ऊपर ही छोड़ दिया। अन्य लोगों को उनके जीवन क्रम के विषय में संदिग्धता हो चुकी थी, पर स्वयं बालक जीतमल के लिए उनका अपना जीवन क्रम बिल्कुल निश्चित हो चुका था। उन्हें न कांचन का प्रलोभन उस निश्चय से हटा सकता था और न कामिनी का। इन दोनों से बढ़कर कोई तीसरा प्रलोभन अभी तक संसार में है ही नहीं। अजबू जी की प्रेरणा। आचार्य भारमल जी का जयपुर में कारणवश चातुर्मास के पश्चात भी फाल्गुन तक विराजना हुआ। कल्लू जी ने भी सेवा करने का अपना अवसर और बढ़ा लिया। चातुर्मास के पश्चात संत सत्यों का गुरुदर्शनार्थ जयपुर में आगमन हुआ। कल्लू जी की संसार पक्ष ननंद साध्वी अजबू जी भी आई। उन्होंने जब भाइयों का धर्म विषयक अनुराग और तत्वज्ञान के प्रति परिश्रम देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुई। सेवा कराते समय उन्होंने अपनी ओर से भी उन्हें संयम की प्रेरणा दी। उस परिवार के सभी सदस्य मूलतः संयम के प्रति बड़े अनुरागी थे। समय समय पर मिलने वाली प्रेरणाएं उन्हें उस और अधिकाधिक अनुरक्त बनाने वाली होती गई। मुनि जीवन के 12 वर्ष। दीक्षा ग्रहण। माता कल्लू जी का सारा परिवार विरक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत था। सर्वप्रथम सबसे बड़े पुत्र स्वरूप चंद जी ने माता की आज्ञा लेकर दीक्षा ग्रहण का निश्चय किया। आचार्य भारमल जी ने उनको 1869 पौष शुक्ला नवमी के दिन मोहनबाड़ी में दीक्षा प्रदान की। उसके पश्चात सबसे छोटे पुत्र जीतमल जी को दीक्षित करने की तिथि निर्णित कर दी गई। उन्हें दीक्षा देने के लिए आचार्य भारमल जी ने स्वयं न जाकर ऋषि राय को भेजा। ऋषि राय तब तक साधारण साधु की अवस्था में ही थे, पर आचार्य भारमल जी ने मानो उन दोनों के लिए उपयुक्त पद पहले से ही निर्धारित कर लिए थे और उसी आधार पर दीक्षा देने के लिए ऋषि राय को भेजते हुए उन्होंने कहा, मेरे पीछे तो भार संभालने के लिए तू है ही, तुझे भार संभालने वाला चाहिएगा, अतः तू ही जा। गुरु के आदेशानुसार ऋषि राय ने तब निर्णित तिथि संवत 1869 माघ कृष्णा सप्तमी के दिन घाट दरवाजे के बाहर वट वृक्ष के नीचे उन्हें दीक्षित किया। वे उनके स्वहस्त दीक्षित प्रथम शिष्य थे। आचार्य श्री ने दोनों भाइयों को प्रशिक्षण के लिए मुनि हेमराज जी को सौंपा और कुछ दिन पश्चात वहां से माधोपुर की ओर विहार करा दिया। पीछे से मझले भाई भीमराज जी के मन में भी विराग भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी माता से वह बात कही तो उन्होंने भी अपनी तैयारी बतलाई। आचार्य भारमल जी ने उन दोनों को संवत 1869 फाल्गुन कृष्णा एकादशी को दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार लगभग 1.5 महीने में एक घर के चारों व्यक्तियों की पृथक पृथक करके 3 बार में दीक्षाएं संपन्न हो गई। तीनों बार लाला हरचंद लाल जी ने दीक्षा महोत्सव किए। नव दीक्षित मुनि भीमराज जी को आचार्य श्री ने अपने पास रखा और साध्वी कल्लू जी को साध्वी अजबू जी के सिंघाड़े में सौंप दिया। बड़ी दीक्षा। आचार्य भारमल जी जयपुर से विहार करते हुए माधोपुर पधारे। मुनि हेमराज जी तब तक बूंदी और कोटा की तरफ विचरण कर माधोपुर पहुंच गए। वहां तीनों भाई साधुता की अवस्था में प्रथम बार मिले। मुनि स्वरूप चंद जी को तो छदोपस्थानीय चारित्र दीक्षा के 7 दिन पश्चात ही दे दिया गया, किंतु मुनि जीतमल जी को नहीं दिया गया। मझले भाई मुनि भीमराज जी को दीक्षा क्रम में उनसे बड़ा रखने के लिए ऐसा किया गया। मुनि भीमराज जी को 4 महीने पश्चात माधोपुर में आचार्य भारमल जी ने तथा मुनि जीतमल जी को 6 महीने पश्चात इंद्रगढ़ चातुर्मास में मुनि हेमराज जी ने बड़ी दीक्षा प्रदान की। भावना की आम। नवदीक्षित मुनि स्वरूप चंद जी तथा मुनि जीतमल जी को साथ लेकर मुनि हेमराज जी ने जयपुर से विहार किया। वे वहां से बूंदी तथा कोटा की ओर गए।
नवदीक्षितों के लिए प्रारंभ में पाद विहार प्राय कठिन ही होता है। फिर मुनि जीतमल जी तो 9 वर्ष के बालक ही थे। कोटा पहुंचने वाले दिन विहार में वे बहुत थक गए। प्यास भी बड़े जोर से लगी। मुनि हेमराज जी ने कहा, गांव तक चलो, वहां जा बाहर के घरों में ही जल की गवेषणा कर लेंगे। अंदर जाने तक तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उनका साहस बढ़ाते हुए कहा, बूंदी का हाड़ा 360, एक लो भीमड़ो लोहो की लाट। वास्तव में तुम बड़े साहसी बालक हो, इन साधारण परिसरों से घबराने वाले नहीं। बस अब थोड़े से पग उठाओगे, इतने में गांव आया ही समझो। मुनिषी का प्रोत्साहन पाकर बाल मुनि के धीमे पड़ते पैर फिर से तेज हो गए। गांव में प्रविष्ट होकर थोड़ी दूर ही चले थे कि छाया देखकर मुनि हेमराज जी बाल मुनि के साथ एक जगह ठहर गए। उन्होंने आसपास के घरों में पानी की गवेषणा करने के लिए मुनियों को भेजा। मुनि कई घरों में गए, परंतु उचित जल प्राप्त नहीं हुआ। इतने में एक बहन ने मुनि हेमराज जी आदि को खड़े देखा तो वह उनके पास आई, वंदन किया और अपने घर पधारने की प्रार्थना की। मुनिषी वहां पधारे। उनके वहां पर्याप्त उचित जल प्राप्त हुआ। सभी संतों ने पानी पीकर तृप्ति का अनुभव किया। वह बहन जयपुर के कुंभावतों की पुत्री थी। कोटा में उसका ससुराल था। कुंभावत परिवार बहुत पहले से ही तेरापंथी था। उस परिवार में संतों के प्रति बड़ा आदर भाव तथा भावना का विशेष गुण था। पुत्री में भी वह संस्कार थे। ससुराल में आने पर भी वह प्रतिदिन भावना भाती। प्रातःकाल सारे बर्तन राख से मांजकर धो लेने के पश्चात ही काम में लेने की वहाँ पद्धति थी। अतः सहज ही निष्पन्न उस अचित जल को वह इसलिए प्रतिदिन अवेर कर रखती कि शायद कभी कोई सिंघाड़ा इधर से आ जाए तो उसका व्रत निपट जाए। पास पड़ोस के प्राय सभी व्यक्ति उसके उस कार्य का उपहास किया करते। ससुराल वाले भी उस कार्य को उसकी एक सनक समझते। सबके ताने सहती हुई भी वह अपने कार्य से कभी विरत नहीं हुई। वह उस जल को बड़ी सावधानी से रखती। सूर्यास्त होने के पश्चात वह उसे किसी काम में बरत लेती या यूं ही बाहर गिरा देती। उसकी वह भावना और साधना 12 वर्षों तक निरंतर चलती रही, परंतु कभी ऐसा सुयोग नहीं मिला कि उसका व्रत निपट सके। इतने वर्षों के पश्चात उस दिन उसका व्रत निपटा। बाल साधु जीतमल जी पानी पीकर तृप्त हुए तो वह बहन इतने वर्षों की भावना पूर्ण होने पर तृप्त हो गई। उसने मुनि हेमराज जी से कहा कि 12 वर्षों के पश्चात जैसे आम का वृक्ष फलता है, उसी प्रकार मेरी भावना का आम भी 12 वर्षों से आज फलीभूत हुआ है। 3 भाइयों का साथ। संवत 1870 के प्रथम चातुर्मास में मुनि स्वरूपचंद जी और जीतमल जी को मुनि हेमराज जी के साथ इंद्रगढ़ भेजा गया, जबकि मुनि भीमराज जी को आचार्य भारमल जी ने अपने साथ माधोपुर में रखा। द्वितीय चातुर्मास संवत 1871 में मुनि स्वरूपचंद जी को आचार्य श्री ने अपने पास रख लिया और मुनि भीमराज जी को मुनि हेमराज जी के साथ पाली चातुर्मास करवाया। वहाँ चातुर्मास करने के पश्चात जब मुनि हेमराज जी ने गुरु दर्शन किए तब आचार्य श्री ने फरमाया कि अब से तीनों भाई मुनि हेमराज जी के साथ रहा करो। तब संवत 1872 से संवत 1876 तक के 5 चातुर्मास तीनों भाइयों ने साथ साथ किए। फिर मुनि स्वरूपचंद जी को अग्रणी बनाकर पृथक विहार करवा दिया गया। संस्कार अर्जन। दीक्षा के प्रारंभिक वर्षों को साधु जीवन के अनुकूल संस्कार अर्जित करने के लिए स्वर्ण अवसर कहा जा सकता है। जैसा संग वैसा रंग प्राय प्रत्येक पर आता ही है, इसलिए उस अवस्था में संरक्षक या मार्गदर्शक का बड़ा महत्व होता है। प्रारंभिक संस्कार बड़े गहरे होते हैं और आजीवन अपना प्रभाव रखते हैं। आचार्य भारमल जी ने मुनि जीतमल जी को संस्कार अर्जन के लिए ही मुनि हेमराज जी को सौंपा था। मुनिचर्या का आदोपांत प्रशिक्षण और अनुशीलन का समग्र प्रकार उन्होंने वहीं से प्राप्त किया। लगभग 12 वर्ष तक वे उनके साथ रहे। उस लंबी अवधि में उन्होंने न केवल संस्कारों का ही अर्जन किया, अपितु उन्हें फलीभूत कर जीवन की अनेक महत्ताओं को नवोद्गम भी किया। मुनि हेमराज जी जैसे मार्गदर्शक विरल मिलते हैं तो जयाचार्य जैसे मार्ग गवेषक भी विरल ही मिलते हैं।
ज्ञान के उत्तराधिकारी। मुनि हेमराज जी का आगम ज्ञान अगाध था। जयाचार्य को बाल्यावस्था से ही उसका अवगाहन करने का अच्छा अवसर उपलब्ध हुआ। उन्होंने उस अवसर का बड़ी तत्परता से लाभ उठाया। वे अपने अनवरत परिश्रम के द्वारा आगम सिंधु के मंथन में जुट गए। फलस्वरूप उन्होंने मुनि हेमराज जी के गंभीर आगम ज्ञान का न केवल उत्तराधिकार ही प्राप्त किया, अपितु अपने बुद्धि बल से उसे सद्गुण करने का सामर्थ्य भी अर्जित किया। योगों की स्थिरता। मुनि हेमराज जी के साथ रहकर जयाचार्य ने जहाँ आगम ज्ञान, विनय और नियमानुमित आदि सद्गुणों में वृद्धि की, वहाँ योगों की स्थिरता में भी विशेषता पाई। उनके बाल्य जीवन की एतद विषयक अनेक घटनाओं में से एक सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वह इस प्रकार है। मुनि हेमराज जी एक बार पाली पधारे। वे बाजार में दुकानों में ही ठहरे। बाल मुनि जीतमल जी भी उनके साथ ही थे। उन्हीं दिनों वहाँ कोई नट मंडली आई। बाजार में बांस रोपक उसने अपना खेल प्रारंभ किया। नगर की प्राय आबाल वृद्ध जनता उसे देखने के लिए आ जुटी। बाल मुनि जीतमल जी अपनी लेखनी, स्याही और पत्र आदि सामग्री लेकर ऊपर के चौबारे में लिखना कर रहे थे। तभी नीचे उनके बिल्कुल सामने नाटक प्रारंभ हुआ। इधर उनका लेखन कार्य चलता रहा, उधर नाटक चलता रहा। उनकी दृष्टि अपनी लेखनी, मसी पात्र और पत्र पर ही घूमती रही। नाटक की ओर उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। नाटक देखने के लिए आए हुए व्यक्तियों में से एक वृद्ध सज्जन तेरापंथियों से बहुत द्वेष रखा करते थे। उन्होंने बाल मुनि को सामने बैठे देखा तो सोचा कि यदि एक बार भी यह मुनि नाटक की ओर देख लेगा तो तेरापंथ की निंदा करने का थोड़ा बहुत मसाला मिल ही जाएगा। उन्होंने अंत तक उनकी ओर ध्यान रखा, पर वे नितांत असफल ही रहे। आखिर नाटक समाप्त हुआ और सब लोग उठकर अपने अपने घर जाने लगे। वृद्ध सज्जन भी उठे और अपने साथियों से कहने लगे, हम लोग तेरापंथियों की जड़ खोद देना चाहते हैं, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि ये जड़ बहुत गहरी है। कम से कम 100 वर्षों तक तो इस पंथ का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह मैं आज के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। उक्त सज्जन के मुंह से तेरापंथ के विषय में कुछ अच्छे शब्दों का निकलना तो भूत के मुंह से राम नाम निकलने जैसी अभूतपूर्व ही था। अतः लोगों ने पूछा, आज ऐसी क्या बात हो गई? उक्त सज्जन ने नाटक और बाल मुनि की सारी घटना बताते हुए कहा, मैंने पूरी तरह से ध्यान रखा कि देखे ये बालक नाटक की ओर देखता है या नहीं। मुझे पूरा विश्वास था कि जब हम जैसे बूढ़े भी नाटक देखने के लिए इतनी देर से यहाँ धूप में बैठे हुए हैं तो यह बालक तो देखे बिना नहीं रह सकेगा, पर मैंने पाया कि उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर नहीं देखा। जिस संस्था का एक बालक भी इतना सावधान और दृढ़ होता है, उसकी जड़ें कोई खोद नहीं सकता। उक्त घटना जहाँ बाल मुनि जीतमल जी की मानसिक स्थिरता पर प्रकाश डालती है, वहाँ इस बात की ओर भी संकेत करती है कि 100 मन उपदेशों से एक छटांक आचरण का मूल्य सदा से ही अधिक रहा है। तेरापंथ के प्रचार और प्रसार में भी उसकी दार्शनिक व्याख्या तथा मौलिक साहित्य रचनाओं से कहीं अधिक सहायक उनका सुमर्यादित आचरण रहा है। आज ऐसे अनेक धर्म संघों का इतिहास उपलब्ध है जो मृत्यु की गोद में समा गए। उनके सिद्धांत ऊंचे और तर्क संगत थे, पर आचरणहीन अनुयायियों की दुर्बलताओं ने उन्हें ऐसी दशा में ला पटका जहाँ से उन्हें फिर कभी उठने का अवसर ही नहीं मिल सका। तेरापंथ की आचार प्रधानता की छाप प्रारंभ से ही चली आ रही है। उससे विरोध रखने वाले व्यक्ति भी इस बात का लोहा मानते रहे हैं कि तेरापंथ ने वस्तुतः आचार को अपना मूलधन माना है। पहले मूल आचार की सुरक्षा है, बाकी सब बातें पीछे हैं। बाल मुनि जीतमल जी की उस आचार संपन्नता और स्थिर योग्यता ने तेरापंथ के आचार प्राधान्य की उस छाप को और भी अधिक गहरा कर दिया। आचार्य थोड़े ही हो गया। मुनि हेमराज जी जयाचार्य के विद्या गुरु थे। जयाचार्य ने स्वयं को उनके सम्मुख सदैव एक शिष्य ही समझा। उनके विनयी और शालीन स्वभाव से मुनिश्री इतने प्रभावित थे कि उनकी किसी बात को प्राय टाला नहीं करते थे।
एक बार मुनि हेमराज जी ने आचार्य भारमल जी के केलवा में दर्शन किए। बहुत लंबी मंजिल तय करके वे वहां पहुंचे थे, अतः अत्यंत श्रांत हो गए। आचार्य श्री को वंदन करके उठे तो उनके पैर एक क्षण के लिए सीधे नहीं हो पाए। आचार्य श्री ने देखा तो पूछ लिया कि आज पैरों में पीड़ा अधिक है। मुनि श्री ने कहा, विहार लंबा होने से आज तो थककर चूर चूर हो गया हूँ। आचार्य श्री ने फरमाया, इतना लंबा विहार न कर छोटा करते, बीच में जैतपुरा था, वहां ठहर गए होते। मुनि हेमराज जी ने कहा, जीतमल का मन था कि आज ही दर्शन कर ले। आचार्य भारमल जी हंसे और कहने लगे, अच्छा यह बात है, परंतु जीतमल कोई आचार्य थोड़े ही हो गया है। तुम कह देते कि तुम्हारी बात मानने का विचार नहीं है। विगय परिहार। मुनि जीतमल जी ने अपने सभी गुरुजनों के प्रति अत्यंत विनीत भाव रखता था। उनमें भी 3 व्यक्ति आचार्य भारमल जी, मुनि रायचंद जी और मुनि हेमराज जी विशेष उल्लेखनीय हैं। आचार्य भारमल जी के शासन में वे दीक्षित हुए, अतः वे उनके मूल गुरु थे। मुनि रायचंद जी ने उनको दीक्षा प्रदान की, अतः वे दीक्षा गुरु थे। और मुनि हेमराज जी के पास रहकर उन्होंने विद्या अर्जन किया, अतः वे उनके विद्या गुरु थे। तीनों के प्रति उनका उदग विनय भाव था। आचार्य भारमल जी की सेवा और दर्शन की उनके मन में बड़ी तीव्र भावना रहती। उग्रोक्त घटना उसका अप्रतिम उदाहरण है। बाल्यावस्था में मुनि हेमराज जी के साथ उनका संवत 1875 का चातुर्मास पाली में था। वहां से विहार हुआ, तब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक आचार्य श्री के दर्शन नहीं होंगे तब तक वे 5 विगय का सेवन नहीं करेंगे। मुनि हेमराज जी वहां से विहार करते हुए मेवाड़ में देवगढ़ तक पधारे। वहां सायंकाल के समय जब वे बहिर्भूमि से वापस आ रहे थे, तब एक गाय ने अचानक उनके चोट लगा दी। उनके घुटने की ढकनी उतर गई। उस अनाकांक्षित बाधा से वहां करीब 9 महीने तक रुकना पड़ा। उसके पश्चात जब आचार्य श्री के दर्शन हुए, तब तक मुनि जीतमल जी को विगय परिहार करते हुए लगभग 13 महीने हो गए थे। इतने लंबे समय तक विगय परिहार के मूल में उनकी उत्कृष्ट गुरु भक्ति ही काम कर रही थी। कल के अध्याय में हम सुनेंगे मुनि जीतमल जी का सत परामर्श का प्रसंग। आचार्य भारमल जी ने युवाचार्य नियुक्ति पत्र में 2 नाम लिखवाने पर मुनि जीतमल जी ने क्या कहा। मुनि हेमराज जी के प्रति मुनि जीतमल जी की कृतज्ञता वृत्ति। मुनि जीतमल जी ने आचार्य ऋषिराय से किसके दर्शन करने की आज्ञा ली। मुनि जीतमल जी को अग्रणी कब बनाया गया। मुनि जीतमल जी की प्रथम मेवाड़ यात्रा। मुनि जीतमल जी ग्रंथ संग्रह की ओर विशेष ध्यान क्यों दिया। मुनि जीतमल जी की मालव, ढूंढाड़ और थली की यात्राएं। किसने चातुर्मास कराने की शर्त पर गुरु धारणा की। मुनि जीतमल जी की थली के पश्चिम भाग बिकायत की यात्रा। मुनि जीतमल जी की कार्यक्षमता के समक्ष किसके पैर लाडनू में नहीं जम पाए। ओम अरहम।